हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निश डायरी में। तो अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और मार्केट में खूब सारा गोभी मिल रहा है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ गोभी का पकौड़ा कम मंचूरियन। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैं एक गोभी ले ली हूँ और उसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर ली हूँ और इसको अच्छे से धोकर एक पैन में गर्म पानी कर उसमें डाल देती हूँ गोभी को और इसमें नमक डाल कर ढक दूँगी जब तक ये खौलता है। तब तक चलिए हम लोग कर लेते हैं पकौड़े का तैयारी। तो सबसे पहले हम ले लिए हैं यहाँ पे 4-5 लहसुन की कलियाँ और अदरक, उसको कूट लेते हैं क्योंकि पकौड़े में अदरक और लहसुन का इस ठंड में बहुत ही स्वाद आता है। और साथ में मंचूरियन के लिए हम काट लेते हैं स्प्रिंग ओनियन, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। तो हमारा यहाँ गोभी तैयार हो गया है खोलकर। इसको छान लेते हैं पानी से और पानी से छानने के बाद गर्म गर्म ही इसमें हम मैरिनेट कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच ली हूँ और साथ में 2 चम्मच मैदा और स्वादानुसार नमक और साथ में जितना आप तीखा खाते हैं उस अनुसार से चिल्ली पाउडर और साथ में जो कूट के रखी थी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो डाल के इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक के रख देंगे साइड में। और यहाँ बनाते हैं मंचूरियन के लिए हम एक पेस्ट। तो सबसे पहले 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ली हूँ उसमें और एक टोमेटो सॉस, सोया सॉस और विनेगर ली हूँ और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा मंचूरियन मिठास खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, उसका टेस्ट अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे डाली हूँ। तो चलिए अब कर लेते हैं पकौड़े की तैयारी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ली हूँ, उसमें तेल डाली हूँ और इस तरह से जो मैरिनेट करके गोभी रखे थे उस गोभी को मैं उसमें डाल लेती हूँ। ये देखिए आपस में कॉर्नफ्लोर से चिपक गए हैं गोभी, उसको इस तरह से छुड़ा छुड़ा कर डालिएगा। और ये देखिए हम इस तरह से तल लेते हैं क्योंकि गोभी ज़्यादा देर तक तलना नहीं है क्योंकि गोभी ऑलरेडी आधा पका हुआ था जब हम इसको गर्म पानी में खौलाए थे। तो बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है और साथ में निकाल लेना है। ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी पकौड़ा होता है। आप चाहें तो ऐसे ही आप किसी भी मेहमान या घर में आप सर्व कर सकते हैं सॉस और चटनी के साथ, और चाहें तो इसको फिर आप मंचूरियन बनाइएगा। तो हमारे घर में तो आधा पकौड़ा ऐसे ही सफाचट हो जाते हैं और बाकी जो आधा बचता है उसको मैं बनाऊंगी मंचूरियन। देखिए मेरी बेटी ले गई है कुछ पकौड़े खाने के लिए और मैं इस तरह से पूरा पकौड़ा तल ली हूँ। ये देखिए तल के निकाल ली हूँ। ये दिखने में आपको उतना मज़ेदार नहीं दिखेगा बाज़ार के जैसे, लेकिन बाज़ार से ज़्यादा बेहतर स्वाद होगा। तो आप लोग भी कभी इस तरह बनाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। अब दोबारा ज़रूर बनाइएगा अगर इस तरह से बनाइएगा तो चलिए हम बना लेते हैं मंचूरियन। सबसे पहले एक कढ़ाई लिए, उसमें तेल लिए और कटी हुई अदरक, लहसुन और मिर्च डालकर उसको सौटे कर लेते हैं। साथ में डाल लेते हैं यहाँ पे अब स्प्रिंग ओनियन जो मैं काट के रखी थी। मैं इसमें चाहे तो आप प्याज भी डाल सकते हैं स्प्रिंग ओनियन की जगह, और साथ में कूटी हुई अदरक लहसुन थोड़ा और मैं डाल देती हूँ क्योंकि अदरक लहसुन से ही मंचूरियन में स्वाद आता है। ठंड के मौसम में तो आप जानते ही हैं अदरक खाना चाहिए। और ये देखिए मैं थोड़ा नमक भी डाल दी हूँ इसमें। तो इस तरह से हमारा प्याज भून के तैयार हो गया है। अब डाल लेते हैं घोल, जो घोल में बना के रखी थी मंचूरियन के लिए, और उसको लगातार चलाते रहिए क्योंकि वो नीचे तली में नहीं तो चिपकने लगेगा। ये देखिए हमारा घोल इस तरह से खोल के तैयार हो गया है। जब ये इस तरह से पक जाए तो अपना गोभी इसमें डाल लेते हैं और अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। चलाते रहते हैं उसको चारों ओर जब तक कि कोटिंग अच्छे से उस घोल का गोभी में ना हो जाए। तो इस रेसिपी को एक बार आप लोग बनाइएगा और टेस्ट करके कमेंट्स में हमको भी बताइएगा कि कैसा लगा था ये हमारा रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, अभी ठंड के मौसम में आप लोग भी बनाइए। हमारे यहाँ तो अभी गोभी बहुत ही सस्ता है, 10 रुपये केजी मिल रहा है। भर भर के गोभी अभी लाइए और भर भर के मंचूरियन बनाइए इस तरह मेरी तरह,
और आप चाहें तो इसको रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर शाम में इसी तरह थोड़ा और ड्राई कर लीजिए और केवल मंचूरियन ही स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। ये देखिए थोड़ी देर के मैं इसको ढक देती हूँ, क्योंकि ढकने से इसका जो स्वाद होता है वो और इन्हांस हो जाता है। और 5 मिनट ढक देने के बाद मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में और सर्व करती हूँ इसको तिल और कटे हुए स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश करके। ये देखिए मेरी तरह आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए।